अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात करवाने वाले हैं। खबरों की जीनत आप देख ही रहे थे, कुछ अरसे से थे हमारा चैनल, दीगर चैनल, हर जगह पर खबर चल रही थी। प्राइड है पाकिस्तान का, और जब भी मुलाकात होती है, जब भी प्रोग्राम होता है, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे हीरो हैं, चैम्पियन हैं। पाकिस्तान में जिस खेल से ये साहब जुड़े हैं, उस खेल को बहुत मुश्किलात हैं। उस खेल की जो फेडरेशन है उसके भी धड़े बन चुके हैं, दो दो तीन तीन। और जो बॉक्सर्स हैं, अब मैं चूँकि बताना ही पड़ेगा, बॉक्सर्स जो हैं उन बेचारों के लिए ना तो पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई बड़ा काम कर सकें, कोई स्पॉन्सरशिप ले सकें, किसी बड़े इवेंट का हिस्सा बन सकें। आज ज़रा डिटेल बात करूँगा प्रोफेशनल पर भी और एमेचर बॉक्सिंग पर भी। फिर हमारे कई बॉक्सर्स हैं जो बहुत तेज़ी से नाम बनाया, फिर वो पीछे हो गए। बॉक्सिंग के साथ साथ आपकी एजुकेशन, अवेयरनेस, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। फिर हम बहुत बड़ा एक नाम बरतानिया और पाकिस्तान के मिक्स बॉक्सर आमिर खान का देखते थे, और जाहिर है कि वो भी एज फैक्टर हुआ और आमिर खान को फिर रुकना पड़ा। और अब एक टाइम आता है, हर बंदे को जाना पड़ता है अपने टाइम के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा और ख़ुद भी नहीं, अपने साथ साथ दीगर जूनियर बॉक्सर्स को भी ग्रूम करता रहा, और वो कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह से अब पे ऑफ भी करना शुरू हो गई। 12 इंटरनेशनल फ़ाइट्स लड़ी हैं और 12 की 12 माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बड़ी फ़ाइट जीती हैं। WBO यूथ चैम्पियन भी हैं, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक फ़ाइट हुई और फिर उस फाइट के बड़े चर्चे हुए। थाई हरीफ को ज़ेर किया, बल्कि ज़ेर ही नहीं किया कि बहुत स्पीड के साथ ज़ेर किया। अच्छा, जिस तरह की गेम के लिए ये जाने जाते हैं, थोड़ी सी मुझे लगा कि गेम तब्दील की है। मैं आप बात कर रहा हूँ उस्मान वज़ीर की, हमारे बॉक्सिंग चैम्पियन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और उस्मान वज़ीर ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा दिल खुश किया। इससे पहले कि मैं इंट्रो में ही बात करता तो चले वो सवाल मैं करूँगा। उस्मान, बॉक्सिंग आपकी हुई, इस बार जो फाइट हुई थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी हम सबको, क्योंकि थाई बॉक्सर थे और थाई बॉक्सर्स के पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, और आपको भी पता है कि वहाँ पर जिस किस्म की एडवांस टेक्निक्स, कोचेज़, स्टेमिने पर काम करना, जिम, मशीनरी, और फिर दूसरे के लिए एनालिसिस करना, उनके पास तो एक टीम होती है पूरी। और आप अपनी मदद, आपके तहत पाकिस्तान के लिए बेल्ट्स भी जीते जा रहे हैं माशाल्लाह। मिडल ईस्ट से, एशिया से, एशियन बॉय के नाम से आप पॉपुलर हुए, और फिर मिडल ईस्ट, और फिर अब माशाल्लाह से वर्ल्ड अरीना के अंदर। कैसा उस्मान बॉक्सर था वो, और उस बॉक्सर को जिस किस्म की आपने फ़ाइट की, मुझे लगा थोड़ी सी टेक्निक चेंज हुई है, उस्मान बहुत तेज़ खेला है। क्योंकि मैं आपको ना जब देखता हूँ तो आप बड़े मोहम्मद अली किले वाला स्टाइल है, आराम 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 से अपने स्टेमिने के साथ दूसरे को ज़ेर करते हैं, क्योंकि मैंने आपकी सारी फाइट्स देखी, इसमें तो आपने बड़ी तेज़ी दिखाई। ऐसा क्या गुस्सा था? बिल्कुल, सबसे पहले सच टीवी का शुक्रिया, हमेशा सपोर्ट करते हैं आपने। डे वन से, जब मैं प्रोफेशनल स्टार्ट नहीं की तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज साथ हैं। और देखें, सेकंडली हमेशा ये होता है कि आपको हर फाइट मिलती है, उसका एक प्लान होता है, ट्रेनिंग प्लान होता है। आपकी बात सही है, फैसिलिटीज़ का बहुत डिफरेंट है, क्योंकि थाईलैंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक फेमस गढ़ है। जैसे वहाँ पर आपको मुay थाई मिलेगी, किक बॉक्सिंग मिलेगी, वहाँ पर MMA है, मतलब वो वहाँ पर यहीं, जैसे हमारे यहाँ पे एशिया या साउथ एशिया में क्रिकेट है, वहाँ पे वहीं स्पोर्ट्स है, तो वो बहुत लाइक उनको ट्रेनिंग मिलती है, टेक्निक्स मिलते हैं। मगर इस दफ़ा टोटली हमारा प्लान डिफरेंट था, क्योंकि आप हर ओपोनेंट के मुताबिक अपना फ़ाइट प्लान तैयार करते हो। तो वहीं कोचेस को था कि अगर हमारे फर्स्ट राउंड में पंचेस लैंड होते हैं, या उसकी स्पीड इतनी नहीं है, क्योंकि हमने पहले फाइट्स देखी थी उसकी, उसमें स्पीड का उसका इशू था, लाइक इतनी स्पीड नहीं थी। अगर हमारे पंचेस लैंड होते तो हमने यही था कि हम फिनिश की तरफ जाएंगे। और बॉक्सिंग में ये है कि अगर आपको पंचेस जितना लगते रहें, आपका स्टेमिना डाउन होता रहता है। तो वहीं था कि फर्स्ट राउंड में पंचेस कनेक्ट हुए, सेकंड में हमने और प्रेशर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड राउंड में पूरी गेम हमारे पास थी, तो फिर थर्ड राउंड में हमने उसे नॉकआउट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, जब आप ये देखिए ना, अब ये कितनी टेक्निक है, एनालिसिस है, आजकल तो साइंस है स्पोर्ट्स यार। ऐसा ही है, बिल्कुल आप साइंस। बतौर बॉक्सर, हम ज़रा आगे बॉक्सिंग डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन बतौर बॉक्सर एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड, इसका कितना अमल दखल देखते हैं? देखें ये बहुत ज़रूरी। अब आपको ऐसा ही पता है है, ना कि दूसरे बॉक्सर को कैसे रीड करना है। ऐसा आप ही अपने कोचेस के साथ बैठते हो, एनालिस्ट के साथ बैठते हो, आपने देखा कि उसकी स्पीड का था, बॉक्सर वो बहुत तगड़ा बॉक्सर था, पर स्पीड का था, आपने स्पीड इतनी तेज़ की कि उसको समझ नहीं आई। हमने वो बिल्कुल सही बॉक्सिंग है। देखी, बल्कि हमने क्या, पूरे पाकिस्तान ने देखी। ऐसे ही है, जैसे कि बहुत सारे फाइटर्स हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते
बस ट्रेनिंग करते हैं, वो कहते हैं हम अंदर जाके देख लेंगे। वो एक सेपरेट आपका लाइक उसको आप कह सकते हो कि आपके अंदर एक एग्रेशन होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। मगर वर्ल्ड के अंदर जितने भी मोहम्मद अली के लिए या जितने भी टॉप के हमारे लेजेंड्स गुजरे, प्रॉपर वो देखते हैं कि उसका कैसा स्टाइल है, उसके ओपोनेंट का क्या उसके कम्बिनेशंस हैं, किस चीज़ों में वो अच्छा है और कौन सी चीज़ें उसकी वीक हैं। तो फिर जो ज़ाहिर बात है जो उसकी चीज़ें अच्छी हैं उस पर तो हम उसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे हमने उसी पे उसके साथ जुड़ना है तो वो हमारे लिए भी नुकसान दे। तो हमने उसकी वीक चीज़ों पे उन चीज़ों को हमने अपना बेहतर करना है और उसी पे अपना टेक करना है। तो ये वैसे अगर आपका बैकग्राउंड और ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे आपने बात की, बहुत एडवांटेज होता है इसका, एजुकेशन का बड़ा एजुकेशन का बहुत अमल दखल है एडवांटेज है और आप कैसे मैनेज करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से अपना कैरियर सही तरीके से आगे नहीं लेके जा सकते। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात, मैं बड़ी फेयर आपने बात कही कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना करियर इस वजह से आगे शायद उस तरह से परसू नहीं कर पाए। लेकिन कई बॉक्सर्स जो उस्मान हम देखते हैं उठते हैं नेशनल अरीना में तेज़ी से ऊपर आते हैं। मतलब पाकिस्तान भर में तो लोग उनको उस तरह ना भी जाने क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट और गेम को बहुत तरजीह है। तो लेकिन कई बॉक्सर्स हैं, मैं शोएब का, असद हज़ारा का और दीगर का, लेकिन आसिफ हज़ारा को तो आपने खैर काफ़ी सपोर्ट किया, फिर अचानक गायब क्यों हो जाते हैं, फिर मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शोएब ने बड़ी तेज़ी से, आपने उसको सपोर्ट भी किया, फाइट भी करवाई, मुझे याद है कि गिलगित में फ़ाइट हुई, आपने उसको भी फाइट दी। तो अच्छा बॉक्सर था, नेशनल अरीना से प्रोफेशनल की तरफ निकला वो और प्रो बॉक्सर बनना चाह रहा था। मैं काफ़ी अरसे से देखता हूँ कि वो भी बिल्कुल मंजर से गायब है। तो ये तो बॉक्सर में खुद भी तो लगन, आप भी तो लगे रहते हैं। ऐसे ही है, बल्कि लास्ट जो इसकी टाइटल फाइट है वो भी मैंने दिलवाई शोएब को, और साथ लेके मैं गया थाईलैंड भी, इसका जो फाइट थी वो मैंने अपने साथ करवाई सारी। गिलगित में तो इसका हमने डेब्यूट करवाया था। तो देखिए वो बहुत सारे, फिर मैंने आपको कहा कि लाइक ये होता है कि समटाइम्स आपको खुद मैनेज करना होता है और ज़रूरी नहीं कि आपकी टीम आपको लाइक प्रेशर करे कि आप ये करो वो करो। एक एथलीट मैं समझता हूँ, जैसे मेरा अपनी एग्जांपल जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, जब तक एथलीट खुद नहीं चाहता अपने आप को चेंज करना या अपने लिए कुछ करना, तो मैं कहता हूँ दुनिया के जितने बड़े कोचेज़ हों, जितने बड़ी साइंस हो उसके साथ, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक आपके अंदर खुद अपनी मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उस्मान, जैसे बॉक्सर्स आए गायब हो गए, बॉक्सर्स के अपने बिहेवियर, बॉक्सर्स की अपनी मेहनत, ये सारी चीज़ें मैं मतलब आई रिमेंबर दैट टाइम कि जब हम नए नए आपका इंटरव्यू करना चाह रहा था, अभी आपकी पहली फाइट भी नहीं हुई थी, तो आमिर खान अकेडमी में आप प्रैक्टिस कर रहे थे और रनिंग शनिंग चल रही थी। 3-4 घंटे मैंने वेट किया, आपने उसको तरजीह दी रनिंग को, आपने नहीं ये बॉदर किया कि नहीं यार मुझे टीवी पर आना। मैं बहुत खुश हुआ, कई लोगों ने मुझे कहा यार आप गए अभी तो वो स्टार बन, मैंने कहा नहीं, ये उसकी मुझे कमाल बात लगी है कि उसने इसको बॉदर नहीं किया। उसने कहा नहीं यार पहले मेरी प्रैक्टिस होगी उसके बाद मैं जो मुझे बहुत पसंद आई। आज तक मैं ये कई लोगों को ये चीज़ कोट करता हूँ उस्मान, और वो चीज़ माशाल्लाह मैं आज तक देख रहा हूँ। मतलब हम कभी भी डिस्कशन होती है आपको याद, तो आप पहले प्रैक्टिस को तरजीह देते हैं, फ्री टाइम में फिर आप कहते हैं जी मैं फ्री हूँ तो आप लोग जो भी करना है कर लें। अब मुझे बताएं, ये मोटिवेशन शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग माइंड होना कि नहीं यार पहले प्रैक्टिस, हालांकि हर बंदे को चाहिए होता है कि उसकी, और ये गेम ऐसी है आपकी कि जब तक टेलीविजन प्रोजेक्शन ना हो उस्मान, तो स्पॉन्सर्स मोटिव, हाँ, और प्रोमोटर्स, ये सारी चीज़ें साथ चलानी पड़ती। लेकिन ये किस तरह और इतना अर्ली स्टेज पे, जब बिल्कुल ही आज से 3-4 साल देखें उस टाइम ये मोटिवेशन थी, तो आज आपको भी प्राउड है, मुझे भी। आज हम दोबारा शो कर रहे हैं, क्या पता उस टाइम में आ जाता फिर आज हम ये शो ही नहीं कर रहे होते, ऐसा भी हो सकता है। तो मगर ये था कि बरसनान भाई आप फिर वहीं फैमिली बैकग्राउंड वाला है, बहुत सारे जो फाइटर्स हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनको, लाइक एकदम अगर आप उनको न्यूज़ उनकी आए, थोड़े बहुत स्पॉन्सर से पैसा आए, ये चीज़ें हैं, तो उनकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है, वो मोटिवेशन नहीं रहती। तो मेरे लिए ये इश्क था कि मैंने शुरू से सब कुछ देखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बस फिर मेरा लाइक ये मोटिव ही नहीं था कि लाइक मैंने इस स्पोर्ट से पैसा बनाना है या इससे आके मैंने अपने, बल्कि आप तो अपना खुद बिल्कुल अपने लिए, मतलब मुझे पता है, मतलब कोई टीवी में आना है या फेम चाहिए ये, क्योंकि आपको तो आजकल लाइक इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप कहीं भी आके हार्ड वर्क करके आप अपने बहुत, इससे ज़्यादा लाइक बॉक्सिंग ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि आप वहाँ पे इजीली आप अपने आप को, अगर आपने फेमस होना है ऐसे आपकी जो मोटिवेशन है तो वो आप कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स। तो फिर बस मैं ये था कि बॉक्सिंग बस मैंने जब चूज़ किया, फिर मैंने इसकी हिस्ट्री देखी तो एमेच्योर में काफ़ी अच्छी थी बैकग्राउंड शुरू में, मगर नहीं करंट था, फिर मैं था कि बस कुछ इसमें यूनिक करना है। तो उसके बाद फिर मैं लगा रहा, और फिर बहुत सारे बीच मुश्किलात मेरे लिए भी आई, स्पॉन्सर्स नहीं, घर वालों ने सपोर्ट किया, और बहुत सारे वादे हुए वो पूरे नहीं हुए, जो एक हमारा ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल वादे बड़े मुझे पता है, वो करते जिस जगह से आप हैं उस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा वादा किया था। मैंने तो उस पर आपकी गैर मौजूदगी में भी प्रोग्राम किया कि यार उस्मान
हमारे लिए बेल्ट ला रहा है और अब तो माशाल्लाह बड़ा नाम हो गया। तो आप यकीन करिए अपने नाजरीन के लिए भी है कि लगता आपको ऐसे है उस्मान यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह ये बड़ा नाम बन गए बैठ ले, ऐसा नहीं होता भाई। बैकग्राउंड पर बहुत मेहनत और अपने पैसे अपनी एनर्जी सर्व करके फिर नाम बनाया और बड़ी मुश्किलात काटी हैं। ऐसे नहीं हुआ कि उस्मान वज़ीर बन गया रातों रात, ऐसे नहीं हुआ। ये 12 फाइट्स का जिक्र हम कर रहे हैं इंटरनेशनल, 12 फाइट्स। आपको 9 खून साल भी लगे। बहाना पड़ता है सर। खून हमारे गेम में है ही खून। सही बात है। और खाना नहीं खा सकते, ट्रेनिंग आप 3 टाइम कर रहे हो, बिल्कुल अपनी फैमिली से दूर हो, फ्रेंड्स से दूर हो, सबसे दूर हो। और ये स्पोर्ट्स में भी ऐसा है कि लाइक ये को फॉर एग्जांपल क्रिकेट या स्नूकर या फुटबॉल ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है कि सिर्फ आप ग्राउंड जाओगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो आपको डैमेज नहीं करेगा। इसमें हम ट्रेनिंग में भी एक दूसरे को हिट करते हैं और वीक के अंदर हमेशा इंजरीज चल रही होती हैं। तो ये ऐसी कनेक्ट स्पोर्ट्स है कनेक्टिंग की लाइक आप सर्वाइव है, ट्रेनिंग में भी सर्वाइव, फाइट में भी सर्वाइव है। उस वक्त तो हर पहली कहीं फाइट हुई survive तो है। उसमें भी बड़ी इंजरीज आई और जाहिर पहली फाइट थी, इंटरनेशनल थी, बड़ी बात है पहली जीत। जब इंजरी हुई आप जब अपनी प्रैक्टिस में इंजरी होती है तो उसकी रिकवरी और फाइट की रिकवरी बहुत डिफरेंट होती है ना। ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्योंकि कितना कुछ मेहनत हुई उस पे, उस वाली इंजरी पे। बिल्कुल ऐसा होता है कि लाइक सम टाइम्स जैसे एक स्पारिंग हम कहते हैं, स्पारिंग मींस टेस्ट फाइट्स होती हैं। तो उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है फुल स्पारिंग मींस आपकी जैसे हम फाइट करते हैं तो उस पर आप 100% पावर आप मतलब ये अलाउ होता है कि एक दूसरे को आप नॉकआउट कर सकते हो स्पारिंग के अंदर, ठीक। क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करते हो उसको आपने अप्लाई करना होता है, टेस्ट मतलब आप दिखा सकते हो। फिर उसके अंदर भी जो अच्छे कोचेज़ हैं, जो मॉडर्न कोचेज़ हैं जैसे यूरोपियंस होते हैं जितने भी अच्छे हैं, वो फिर क्या करते हैं अपने फाइटर्स को सिर्फ 50% अलाउ करते हैं, 50 आपने पावर यूज़ करना है, क्योंकि काम तो वहीं सेम ही हो रहा है, स्कोरिंग तो हो रही है, ऐसा उनको चाहिए स्कोरिंग होता है। तो वो ये नहीं कहते कि अपने पार्टनर को आप डैमेज करो, क्योंकि ये ऐसे स्पोर्ट्स है कि लाइक मैंने फिर वहीं बोला कि आपके हर स्पोर्ट्स के अंदर ना 15 लोग आपको आ जाएंगे, इसमें आपको 2 ही 3 पार्टनर्स होते हैं स्पारिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और आप स्पारिंग पार्टनर हैं, मैं अगर आज आपको डैमेज कर देता हूँ तो आप तो 1 महीना नहीं आओगे, आप तो नहीं करोगे, तो मैं किसके साथ भी ट्रेनिंग डैमेज है, करूँगा? दूसरे के लिए हाँ, भी तो मैं डैमेज कैसे है। ट्रेनिंग करूँगा? तो ये इसमें होता है। तो वो ये टेक्नोलॉजी आजकल आई है, मगर पाकिस्तान में तो नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं बस एक ही डैमेज करवाते हैं, उसके बाद 1 महीना बैठे रहते हैं, कहते हैं बंदा नहीं है। तो ये है कि इंजरीज फिर आप डिपेंड करते हैं कि कैसी इंजरीज हैं, कैसे आप उसको लाइक समटाइम्स इंटरनल होती है, आपका रिब डैमेज होता है, इंटरनल कोई पंच लगे ब्लीडिंग होती है, और इस तरह की भी है। समटाइम्स हेड कट आ जाता है आपका, अच्छा कोई लाइक जॉ के अंदर कोई जैसे ये हमारा वो होता है जॉ लाइन में पंच लगे, ये थोड़ा सा डिट्रैक हो जाता है, फिर इसकी अलग वो है कि लाइक आप 10 दिन 15 दिन फिर इसको दोबारा आप हिट नहीं करने देते उसको ट्रेनिंग के अंदर। तो वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी इंजरी है। और फिर जो लास्ट हमारा 10 दिन होते हैं तो उसमें बिल्कुल ये कोशिश होती है कि जो आपकी स्पारिंग हो रही है वो बिल्कुल लाइट से लाइट हो, सिर्फ आप अपनी कंडीशनिंग जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको कट शट नहीं आता, आप सेफ रहते हैं ताकि आप अपने फाइट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अच्छा उस्मान, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग, इस पर कितना ज़्यादा काम हो रहा है आपके साथ, आपके कोचेज़ और आप खुद इस पे कितना काम? बिल्कुल हमारे इसमें मेहर असमत साहब हैं, PhD हैं, उन्होंने किया हुआ है और बहुत बड़े टॉप के हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ कंडीशन आजकल हर स्पोर्ट्स के लिए, हर एथलीट के लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ बॉक्सिंग के लिए। बस बेशक वो स्नूकर वाला है वो भी कर रहा है, जो हमारे देखे मैंने इंटरनेशनल, जो साइकिलिस्ट है वो भी कर रहा है, मतलब हर स्पोर्ट्स में जितने भी हैं वो चाहिए उनको, बेशक क्रिकेट हैं वो भी आगे करते हैं। तो ये आपको मेन पार्ट है, लाइक आप सर्वाइव करना है अपने अपने स्पोर्ट्स के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। असमत साहब बड़ा काम कर रहे हैं ना आपके साथ उस्मान, मुझे ये बताएं कहीं कमी महसूस हो रही है इन 12 फाइट्स में कि कोई इंटरनेशनल मॉडर्न टेक्निक, एडवांस टेक्निक का कोच और एडवांस टेक्निक का क्रू, इसकी कोई कमी महसूस हो रही है? डेफिनेटली ऐसा ही है, बहुत हो रही है। मुझे एज ए फिटनेस नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तो हमें मुझे बहुत अच्छा जा रहा है फिटनेस हमारा, क्योंकि अभी एक फ़ाइटर को 12 राउंड सर्वाइव करना, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ 12 राउंड्स 10 राउंड्स, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टैंड कंडीशन भी मेरा ठीक है, हर चीज़ मतलब ज़बरदस्त है। बॉक्सिंग के अंदर मुझे बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, स्पारिंग एक तो नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो ये है कि स्पारिंग जो हमें नहीं मिलती, अगर स्पारिंग मिलती है तो वो उसमें भी ये है कि लाइक फेडरेशन से कुछ लड़के अच्छे हैं नेशनल के हमारे जो खेलते हैं, उनको फेडरेशन आने नहीं देती, ये बड़ा मसला है मेरे पास आने ही नहीं देती, ये तो बड़ा मसला है। मैं और फेडरेशन की बहुत लड़ाई है। वो कहते नहीं अपने लड़के को, शुरू में वो बहुत अच्छे होते थे, वो हमें मारते थे तो तब तो बड़े खुश होते थे ना, तो अभी आजकल मैं कहता हूँ 3 लेके आओ,
तो उस अभी ये होता है कि वो फिर कहते नहीं 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 वो आ नहीं देते। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है उस्मान, स्पारिंग के लिए भी आपको बॉक्सर अवेलेबल ना हो। नहीं होता है। वहीं अभी हमारे जूनियर्स, अब जूनियर के साथ कर करके फिर वो हम एक यूज्ड टू हो गए, लाइक हमें पता है मेरे क्या रिफ्लेक्शंस है, उसके क्या मारने हैं, तो बाहर से हमेशा हम लड़के चेंज करते हैं, तो वो इस तरह नहीं आते क्योंकि वो आना चाहते हैं, बड़े अच्छे हैं, मैसेज हमारे सारे मुझे दोस्त पता है, वो कई लोग बिहाइंड द सीन हमारे साथ हैं, सारे दोस्त हैं, मगर वो जो ही आए ना तो फिर उनको अगर ऊपर पता चल जाए फेडरेशन वालों को तो वो उसको बैन कर देंगे, उनको तंग करते हैं, उनको बात नहीं इवेंट के लिए, चलो कोई और हो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, उस्मान के साथ नहीं करता। उस्मान, लोगों का ये फिर सवाल है, मैं आपसे अक्सर खुद भी करता हूँ, क्या वजह है कि हमारे अच्छे बॉक्सर, अच्छा तैमूर आजकल वो भी बाहर कर रहा है, मेरे साथ था फाइट में, तो वो इतनी मेहनत कर रहा है, पहला हैवीवेट बॉक्सर है हमारा और बड़ा अच्छा बॉक्सर है, जीते जा रहा है, इंडियंस को भी हरा रहा है, मैं उससे भी बात करता हूँ, उसकी भी डिस्कशन हम थोड़ी सी करेंगे, लेकिन आपके हवाले से क्या वजह है कि हम ओलंपिक्स और यहाँ मेडल लाते हुए आप जैसे बॉक्सर्स ही नहीं देखते हमें, और बेचारे बॉक्सर्स ही नहीं देखते, बल्कि एक तो पैसा नहीं, स्पॉन्सर नहीं, फिर डिपार्टमेंट्स भी बस चलाओ काम चल रहा है। अभी मैंने नेशनल गेम्स की सूरत हाल देखी थी और अच्छे बॉक्सर्स भी हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता नहीं, कैसे करें बेचारे, खुद से तो नहीं कर सकते। अस्सलाम भाई, देखें जो ओलंपिक मतलब लाइक हम कल परसों भी किसी से डिस्कस कर रहे थे, समटाइम्स मुझे भी लोग कहते हैं यार आप क्यों नहीं इस तरफ जाते हैं, अब हर बंदे को आप नॉर्मल बंदे को तो नहीं समझा सकते कि कोई आप इंडिविजुअल है कि पीछे फेडरेशंस के क्या इशू हैं, तो आपने कैसे क्वालिफाई। ओलंपिक के अंदर जो भी मेडल लेता है ना, जितना मेरा अभी एक एक्सपीरियंस है 8-9 साल, मैं कहता हूँ वो वहीं लेता है जो शौक से अपनी स्पोर्ट्स खेलता है। सही बात, जॉब वाला बड़ा सही कहा है, जॉब वाला बंदा ओलंपिक के अंदर मेडल नहीं ले सकेगा, 100 में से 1-2 लाइक बाई चांस, अगर जिसको जो बहुत अच्छा हो गया ठीक है, जिसको पैसों की जरूरत नहीं। हाँ, तो बाकी ये है कि ओलंपिक के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स हो उसके अंदर मेडल्स उन्हीं को मिलते हैं जो अपने शौक के लिए अपने स्पोर्ट्स को एक पैशन समझ के खेलते हैं, अपना ड्रीम समझ के खेलते हैं, वहीं लेते हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर जब एक बच्चे तैयार होते हैं या यंगस्टर्स हमारे यूथ तैयार होती है, तो उनके जो कोचेज़ हैं उनको इसीलिए तैयार करते हैं कि यार तुम्हारी जॉब चाहिए, बस वो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब पक्की हो गई, होने के बाद फिर नेशनल, चलो नेशनल तो गोल्ड हो जाते हैं, नेशनल गोल्ड हो गए, और उसके बाद बस वहाँ से आगे उनका ड्रीम ख़त्म है, फिर वहाँ तक आ जाते हैं तो फिर उनको एक नया ड्रीम मिल देते हैं कि यार इंटरनेशनल टूर। तो अब इंटरनेशनल टूर तक तो उनका ड्रीम बनता है, मेडल का किसी का ड्रीम नहीं होता कि मैंने मेडल लेना है, बस टूर हो गया, गए तस्वीरें आ गई, ये वो आ गए तो वापस। तो कुछ ऐसे लड़के भी उनका शौक है, मगर उनको फिर जाहिर बात आप पाकिस्तान में रख के आप उनको कैसे ओलंपिक में कम्पीट करवा रहे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप की टीम्स वहाँ पे सारी आती हैं, तो आप पाकिस्तान में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको घर से उठा के डायरेक्ट लेके जाते हैं। कि मुझे तैमूर ने भी ये बात हमारे प्रोग्राम में भी क्या कर गया कि जी उस जब शुरू की बॉक्सिंग, तो वो भी ज़ाहिर नेशनल सर्किट से शुरू की, तो उसने बताया कि यार मेरे तो उन्होंने साइज़ ले लिया किट का सारा कुछ, और जिस वक्त सारा कुछ हो गया मैं तो कहता मेंटली तैयार था कि यार मैं जा रहा हूँ, फिर कहने लगा जब दस्ता अनाउंस हुआ उसमें मैं था ही नहीं। अब ये भी है ना, ये तो ये नॉर्मल चीज़ है। जब हम लोगों ने तैयार किए, तैमूर भाई तो सीनियर थे हमारे 15 में ना, आपको पता वो 11-12 से खेल रहे हैं, तो जब सारी चीज़ें आई फिर हम जब टीम में गए हमने देखा, और अभी बहुत सारी सी बातें होती हैं, मैं बहुत अपनी बॉक्सिंग को एक्सपोज कर सकता हूँ मगर मैं खुद नहीं करता, वो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको पता है कि लाइक अच्छा नहीं लगता मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्पोर्ट्स इतनी नहीं है। आपकी कभी भी ये आदत नहीं मुझे पता है, तो मैं लेकिन यार इश्यूज पे तो बात कर सकते हैं। इश्यूज ऐसे हैं कि उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते ना, वो इतने पर्सनल इनके इश्यूज हैं कि बंदा डिस्कस करे। तो मैं फिर समटाइम्स ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अगर उनके वालिदैन जो उनके वालिद हैं उनके बारे में अगर हम बताएं तो मैं कहता हूँ कल उनके जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के बीच वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्या भी कोई नहीं, बिल्कुल उनका मजाक बनेगा, ये होगा तो ना वो बच्चे कहेंगे यार ये क्या बुआ आप क्या करते रहे हो वहाँ बिलानी बॉक्सर्स तो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलें नेगेटिव को छोड़ें पॉजिटिव आए। तो यही था तैमूर भाई की बात सही है क्योंकि हमारे कोच अहमद अली लास्ट ओलंपिक वो खेले पाकिस्तान के, लास्ट ओलंपिक, उसके बाद आज तक ओलंपिक कोई नहीं खेला, बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा बॉक्सर। वो तैमूर को कहते थे कि यार मैंने पूरे एशिया में इस जैसा लड़का नहीं देखा, तैमूर उसके जो जिस्म है, जिसामत है या फिटनेस है ना, फिट, कहते ऐसा लड़का मैंने बहुत हेवी वेट देखे क्योंकि वो खुद भी हेवी वेट में खेलते, कहते इस जैसा लड़का नहीं, सिर्फ क्या है इसको तैयार करना है। क्यों तैमूर भाई भी लाइक थोड़ा जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हम लोग, हम सारे यंगस्टर जज्बाती की तरह है, तो उसको तैयार करना है, इसको प्रॉपर ट्रेन करना है। तो वो करते करते आखिर फेडरेशन में वहीं पॉलिटिक्स,
ठीक है, अगर आपका नेशनल होता है तो आपको गोल्ड लेने नहीं देते। अब बॉक्सिंग में फ़ाइट होती है, फ़ाइट होने के बाद ये होता है कि जजेस के हाथ में, तो जो जूरी से लेके जितने भी इनके, वो सारे इनके अपने होते हैं, वो वहाँ से इशारे करते हैं। सीधा मेरे साथ भी हुआ, और क्योंकि हमने आपके तो छोड़ने की वजह बड़ी सख्त यूथ लेवल पे मैंने ना अपने आप को फर्स्ट कर लिया। अब एलीट में है तो वहाँ से फड्डे शुरू हो गए, क्योंकि अहमद अली सर का भी बीच में थोड़ा किरदार था, क्योंकि उसके भी अंदर फेडरेशन में झगड़े थे। तो फिर मुझे कहा गया कि इसके साथ आप नज़र नहीं आने। मैंने कहा यार तुम लोग का दिमाग ख़राब है, इसके साथ मेरा बेसिक कोच कैसे नज़र नहीं आऊँगा। खैर वो सारे होते गए। फिर आल पाकिस्तान था एक, पेशावर में हो रहा था, वहाँ फ़ाइट हुई थी। एक बहुत बड़े सीनियर बॉक्सर थे। मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बॉक्सिंग स्टार्ट की, उस टाइम वो बॉक्सर मुझे पसंद है, सबसे स्टाइलिश बॉक्सर था। हाँ, कराची का है वो, मुझे याद है ना, डिपार्टमेंट का खेलता है। उससे फ़ाइट आई तो मेरे प्रेशर भी था उस टाइम। मैं भी ये यूथ का टूर करके आया था, यूथ मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप अज़रबैजान में। तो ना मैं भी बड़ा प्रेशर में भी था, मगर मैंने कहा यार देखते हैं क्या होता है। वहाँ गए, मैंने उसको 3 राउंड में, मैं 1 साइडेड में जीत रहा हूँ फाइट। पहला राउंड जीत रहा हूँ, दूसरा और बड़े स्टाइल से जीत रहा हूँ। 3 राउंड हो गए, मैंने कहा यार अल्लाह आज तो बड़े एक बॉक्सर को मैंने अपने मारा पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तान के अंदर देखता हूँ वहाँ से इशारे हो रहे हैं जी, एक साहब सर इशारे कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, डिसीजन रुका पेशावर में लोग, आपको तक क्राउड कर रहे हैं, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई उसका नाम ले रहा है। देखते हैं उसका हाथ खड़ा करवा दिया। अच्छा, हाँ, करवा दिया। वहाँ पे फिर टेबल हमारे जो गिलगित के सेक्रेटरी उन्होंने टेबल ही उखाड़ दिया। तो लड़ाई हो गई। होने के बाद फिर खैर वहाँ से आए तो जो ऑफिशियल का एक बंदा है मुझे यूँ कहता नहीं कोई मसला नहीं, आप अभी आपके पास बहुत टाइम है। वो सीनियर था तो इसलिए उसको फेवर मिला। ऑफिशियल ये मुझे कह रहा है कि वो सीनियर है, उसको फेवर मिला, आपके पास बहुत टाइम है, आप मेहनत करो। मैंने कहा सर मेहनत इसीलिए की थी कि अभी मैं इसको बीट करूँ तो आगे और किसी 10 के मैं ड्रीम बनाऊँ। आप यहाँ पे आपने मुझे कह रहे हो कि वो सीनियर तो उसको हम ले रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप छोटे हो, अभी आप नहीं हो। मैंने कहा सर ये क्या है। तो बस वो मेरा लास्ट इवेंट था। मैंने कहा नहीं यार इनके साथ सर्वाइव नहीं हो सकता, तो उससे बेहतर ही है कि आप इस साइड जाएँ। तो वहाँ से ये बहुत बेहतर हुआ कि हाँ, प्रोफेशनल में आ गया। जब मैं प्रोफेशनल में गया तो ये जो बिहेवियर्स है ना, इससे लड़के भाग रहे हैं। इससे आप देखिए ना, इसीलिए तंग हो रहे थे। तैमूर भी, इससे शुएब, जितने भी आपने हज़ारा का मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो फिर नेशनल टीम में कैप्टन था। मैं प्रोफेशनल में आया और मैंने 3-4 फाइटें लड़ी। आसिफ हज़ारा मेरे पास, जब हमें डिस्कस हुई, मैंने कहा आसिफ भाई मेरे तरफ से सबके लिए हेल्प है, जिसने जो कर रहे हैं उस्मान। इस पे मैं करता हूँ एक ब्रेक के बाद ना, ये वाला एलिमेंट इस पे बात करते हैं। मैं चूँकि खुद बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, फिर बॉक्सिंग या दीगर गेम्स में थोड़ा इन रहने की कोशिश करते हैं, तो कई ऐसे हमारे नेशनल अरीना के बॉक्सर्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया। फिर मैंने उस्मान का नंबर भी दिया और उस्मान ने उनकी बहुत हेल्प भी की। और कई लोग उस्मान से डायरेक्ट रब्ता कर रहे होते हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी बुरी बात है उस्मान की, वो मैं आके करता हूँ, सोशल मीडिया बड़ा कम यूज़ करता है ये लड़का। हालांकि इसके नाम पे बहुत सोशल मीडिया यूज़ हो रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, जहां पर हमारे बॉक्सिंग चैंपियन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान और हमारे हीरो उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं हमें सेक्रेटरी केपी के बॉक्सिंग एसोसिएशन सैयद कमाल खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, मैंने सोचा जरा मौका है, ज़रा हम एमेचर और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ साथ प्रो यानी प्रोफेशनल बॉक्सिंग दोनों पर बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल पे पहला हिस्सा बड़ा उस्मान के साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। उस्मान ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम नेशनल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी मोटिवेशन होती है, बड़े हमारे बड़े बड़े इरादे होते हैं और हम ओलंपिक्स की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए, और ये एक नहीं बहुत सारे बॉक्सर्स ने ये शिकायत की है, बल्कि खुल के कहते हैं कि जी जीत हम रहे होते हैं तो जितवा किसी और को दिया, हमें समझ ही नहीं आती। और फिर वहाँ से क्या मोटिवेशन होगी, टूर्स दे दिए, बस टूर्स एक मोटिवेशन है। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम, फिर जो भी आपकी सैफ गेम्स हो, जहाँ भी हो, तो वहाँ पर हमारे बॉक्सर्स ने पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, हालांकि इतने अच्छे अच्छे बॉक्सर हैं, वो वहाँ पर वो इमेज या वो एक मैं कहूँ धाक बिठाना, वो क्यों नहीं बिठा पा रहे। हमारे यहाँ मेडल क्यों नहीं आ रहा। लियारी मतलब ऐसी जगह है जहाँ से हमने बड़े बड़े बॉक्सर्स, नोमान हो गया, करीम हो गया, बहुत बड़े बड़े बॉक्सर्स मैं नाम ले सकता हूँ, उनका देखा भी और अरूज भी देखा। एक बॉक्सर हमारे बड़े शानदार, लेकिन वो गायब भी हो गए बाद में, जिन्हें मुशर्रफ ने पैसे भी दिए थे 40-50 लाख रुपए, बेचारे गायब भी हो गए, फिर उनका पता ही नहीं चलता। तो सैयद कमाल साहब, सर उस्मान वजीर भी साथ हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशन प्रोफेशनल बॉक्सिंग पे हुई। मैंने सोचा एमेचर बॉक्सिंग के बगैर बॉक्सिंग का रंग ज़रा फीका है। तो कमाल भाई, क्या सिचुएशन चल रही है। और मैं तो देखता हूँ हर थोड़े दिन बाद कोई नया धड़ा खड़ा हो जाता है कि हम बॉक्सिंग फेडरेशन ठीक है और दूसरी ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उस्मान वज़ीर साहब को जो है उसको वेलकम कहता हूँ मैं। उस्मान वज़ीर साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है?
दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो है मतलब स्पोर्ट्स जो है वो बेसिकली जो है मैं बॉक्सिंग की बात ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि मैं बॉक्सिंग के बहुत अंदर रहा हूँ। उस्मान वज़ीर जैसे मतलब खिलाड़ी जो है ये बेचारों को तो इनको तो पता ही नहीं होता कि इनके साथ क्या हुआ है। मैं तो असल में अंदर की आपको पता है मैं तो मतलब इन्हीं पाकिस्तान बॉक्सिंग फ़ेडरेशन का वो भी हूँ सेक्रेटरी रेफरी जज कमीशन भी हूँ। उस लिहाज से मैंने अभी जो रिसेंटली इन्होंने वो किया था उसमें जो मतलब ये उसमें गेम्स में जो उधर वो किया था, गन किया था, उसपे मैंने लिखा और मैंने खुल के लिखा। मैंने अपने ये नहीं है कि मैंने कोई मतलब ही नहीं अपने आप को मतलब ही नहीं एनोनिमस रखा। मैंने अपना ओहदा तक मैंने लिखा कि मैंने वो ये जो है मतलब ही नहीं इस फाइट में जो है मैंने फाइट के फिर उनको साथ में मतलब प्रूफ भी भिजवा दिए। कि भई आप लोगों ने ये फ़ैसला जो है ये गलत किया है। अभी मैं आपको एक छोटा-सा मतलब वो कर दूँ ये बच्चों बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मतलब इनके साथ गेम क्या हुई है। हकीकत बात ये है कि जैसे कि मैं अभी मतलब एक मोहिबुल्लाह जानी वो है उधर का वावड़ा का वो है खिलाड़ी है। उसके साथ मतलब उसकी फ़ाइट पे जो वहाँ पे झगड़ा भी हुआ होगा आप लोगों को पता है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ था जी हाँ। नवंबर 2022 में। तो उसमें काफ़ी ये हुआ कि वो फ़ाइट जो है वो उसको मतलब नहीं मैं आपको मतलब उसके अगर आप उसका डिसीज़न उठा लें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उसके साथ मतलब उसको सिर्फ़ एशियन गेम से बाहर करने के लिए इतना बड़ा गेम खेला है कि आप सोच ही नहीं सकते। उसको पहले एशियन गेम से बाहर करवा दिया। उधर से इवेंट में मतलब यानी उसको उधर हरवा के यानी उसका वो डिसीज़न जो है मतलब किस तरह उन्होंने पैनल बनाया था, किस तरह वो किया था। उसके बाद जो है फिर उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भिजवाया। एक बच्चे को आप मतलब डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिजवाएँगे तो वो क्या परफ़ॉर्म देगा? सही उसको बात तो है। पहले छोटे-छोटे इवेंट में वो करवा दें ताकि उसका मतलब जिगर जो है वो बड़ा हो जाए। उस्मान वज़ीर इससे ज़्यादा मतलब यानी बेहतर जानते हैं कि पहले तो मतलब छोटी-छोटी फाइटें जीतनी होती है। आप अगर एकदम से मतलब बच्चे को जो है आप मतलब यानी बब्बर शेर के सामने डालेंगे, पहले आप उनसे गीदड़ों का शिकार तो करें ना उनसे। वो गीदड़ों का शिकार करेगा, उसके बाद जाके मतलब यानी उसके बाद जो है टाइगर और मतलब बब्बर शेर, तो ये जाके मतलब उसको डायरेक्ट वो करवा दिया। सिर्फ़ इन्होंने इसलिए किया कि अपने मतलब इन्हीं किए पे जो है मतलब इन्हीं उनको मतलब इन्हीं छुपाने के लिए कि उन्होंने मतलब जो बंद किया था, उसको छुपाने के लिए जो है उन्होंने इस तरह किया है कि उनको उधर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ताकि ये जाके फिर हम दुनिया को कहे पाकिस्तान और जी हमने तो मतलब ये जो डिसीजन हमने जो उसमें नवंबर 2022 में क्वेटा में जो किया था नेशनल चैंपियनशिप में, तो वो डिसीजन हमारा बिल्कुल सही था। मैं उसको अभी भी चैलेंज करता हूँ। अच्छा कमाल मैंने भाई, अभी जो अभी रिसेंटली जो कोयटा में हुए ना नेशनल गेम्स, उस्मान आपके साथ भी, हादिया भी खेली, बुशरा भी खेली। बुशरा हमारी रावलपिंडी से गई लड़की, एयरफोर्स से खेल रही थी वो लड़की। उसके साथ भी यही हुआ कि पहले बुशरा को हरवा दिया, वहाँ पर शोर डला तो पता लगा जी वो जब पॉइंट्स उन्होंने वो पूरी की वीडियो निकाल ली, पॉइंट्स निकले, वो कहा नहीं जी वो तो बुशरा जीत ही गई थी। अब आप ये देखें कमाल भाई, इस तरह तो बच्चों का कितना दिल टूट रहा। हादिया आपसे बेहतर कौन जानता है, माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लाई, हमारी बड़ी होप है हादिया के साथ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा डिस्करेज होता होता डिसहार्ट हो जाता है। उसी की नज़र हो गई, हादिया को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं भिजवाया। जो वो था जूनियर का वर्ल्ड चैंपियनशिप था, उसके लिए नहीं भिजवाया। कज़ाकिस्तान जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जूनियर जो था उसके जिससे वो मेडल लाई थी पिछले साल, उसके लिए नहीं भिजवाया। क्योंकि मैंने उनको लिखा कि भई आप लोगों ने जो अभी मतलब नेशनल गेम में जो वो किए, जो आप लोगों ने डिसीजन आया था मतलब 2-3 डिसीजन आया, उसमें जो है मतलब ये आप मतलब ये नहीं जिस कंट्री का बॉक्सर खेल रहा है उसके उस कंट्री का तो आप मतलब जज बिठा ही नहीं सकते। ना आप उसको इवैल्यूएटर बिठा सकते हैं, ना आप उसका जो है ऑब्जर्वर बिठा सकते हैं, ना आप उसका सुपरवाइज़र बिठा सकते हैं, ना आप उसका टेक्निकल डेलीगेट, डिप्टी टेक्निकल डेलीगेट आप उस यहाँ तक कि आप मतलब उसका जो है मतलब टाइम कीपर तक नहीं बिठा सकते। क्योंकि मतलब ही नहीं वो जो है वो मतलब ही नहीं वो फेयर प्ले तो नहीं हुआ ना। तो उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि मतलब एक जज जो है मतलब जो टीम का मतलब नहीं वो खेल रहा था लड़का खेल रहा था, उसी टीम का एक जज बिठा दिया। डिसीजन उसके बावजूद भी मतलब 2-3 डिसीजन आया, डिसीजन इन्होंने अनाउंस कर लिया। अनाउंस करने के बाद जो है फिर इन्होंने क्या किया कि विदाउट मतलब इन्हीं रिव्यू के इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिसीजन विद इन 1 मिनट जो है वो डिसीजन चेंज कर दिया। सिर्फ लड़का बाहर गया और डिसीजन जो है इन्होंने माइक पकड़ा जी वो ऑब्जर्वर का और इवैल्यूएटर का डिसीजन जो है उसके मतलब इन से जो है डिसीजन जो है वो हो गया पहले 3-2 था अब 3-4 हो गया।
अब उसमें ये था कि एविलिएटर कौन था? एविलिएटर तो मतलब ही नहीं, जिस टीम का वो था लड़का हार गया तो उसी का तो मतलब वो था, रिटायर पर्सनल बैठा हुआ था। तो वो कैसे मतलब इन्हें उसका डिसीजन एक्सेप्ट किया जा सके। उस पे मैंने इनको लिखा और फिर मैंने साथ में लिखा, अगर आप लोग वो नहीं करते तो मैं जो है अपने सेक्रेटरी रेफरी जज कमीशन पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से मैं उससे रिजाइन कर लेता हूँ। मैं उसको मतलब ही नहीं, अपने वो डिसीजन मैं अपना वो ओहदा रखता ही नहीं हूँ। उस पे इन्होंने जो वो किया तो वो बस अभी आप लोगों आजकल मतलब सुन रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक जी बॉक्सिंग हाँ। एसोसिएशन की एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। उस्मान अभी डिस्कस तो कर रहे थे। ये अच्छा, उस्मान की अच्छा भी नहीं। कमाल भाई, उस्मान ने जब नेशनल अरीना छोड़ा ना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की, क्योंकि मैं उस्मान को तब से कवर कर रहे हैं, मैं उस्मान एक, जब उस्मान का स्टार्टिंग डेज से और फिर नेशनल अरीना से प्रोफेशनल की तरफ जाना, ये वही उस्मान, कुछ चेंज नहीं है जैसे आपने अभी बताया था। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं सर कमाल, इनके के में इवेंट था वो, लाइक उसी स्टेडियम में मेरी फ़ाइट थी, तो वहाँ पे ये तो नॉर्मल है लाइक। और जैसे ये बता रहे हैं कि पीछे वो पहले ही डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये चीज़ें तो शुरू से हैं इसके अंदर। और इसी लेकिन में उस्मान, मैं ये कहता हूँ बड़ी बात है, मैं तो कमाल भाई को भी और कमाल भाई की वाइफ जो है शहनाज साहिबा, उनको भी बिल्कुल कहता हूँ, शहनाज कमाल को, वाइस प्रेसिडेंट भी बॉक्सिंग फेडरेशन, बहुत बड़ी बात है कि यार एक बंदा, उनकी अपनी बेटी खेल रही, उनको क्या था, वो किसी और के बच्चे के लिए फाइट कर रहे हैं और पूरी अपनी इंतजामिया के अगेंस्ट जाना, तो ये बड़ी बात होती है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है यार। नहीं, मुझे अभी पता चला कि नई एक फेडरेशन बनी है। मैं स्टिल समझ रहा था कि उनके वो साथ हैं। अब अगर ये भी उनकी बात नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली, अब देखें नई मैनेजमेंट बन गई, इनको बताओ। साइड करेंगे। इतना टाइम इनने सर्व किया, इसके इतने खिदमात है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के, तो वो नहीं देखेंगे कि यार वो कितने इनने हार्ड वर्क किया, इनकी फैमिली ने इनने, अब उनको वो उन्हीं को लेके आएंगे जो उनके सामने यस सर करेंगे। तो अभी जैसे इन्होंने बताया नई मैनेजमेंट बनी, तो अभी नए लोग आपको दिखेंगे, तो यार इसीलिए तो ये आपका मैं अभी फ्यूचर कमाल भाई से ना पाकिस्तान डिटेल इस में पे बात करता हूँ। एथलीट के उस्मान, एक फ्यूचर में। सवाल है आपके लिए, वो ये है कि जब दो बॉक्सर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, वेट शेट होता है, तो वहाँ पर जो एग्रेशन दिखाते हैं अक्सर लोग, उन्हें पकड़ लेते हैं, लड़ाई, वो ओरिजिनल होता है कि फेक होता है? मतलब उसमें ऐसा होता है कि देखें वो समटाइम्स ये होता है कि कुछ अच्छे स्मूथली होते हैं तो वो बड़े आपको आगे हंस मस के, जैसे टाइसन फ्यूरी है वो होता है। एक होता है जैसे मोहम्मद अली के लिए था, वो वहाँ पे भी आके ना अपने ओपोनेंट को प्रेशर देता था। वो कहता मैं तुम्हें ये करूँगा, तुम्हें मैं नॉकआउट करूँगा, मैं अच्छा। तुम्हें ये, तो ना वो आपके माइंड के साथ खेलना होता है, माइंड गेम कहते हैं उसको। तो वो प्रोफेशनल के अंदर वो एक दूसरे को, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल आते हैं बड़े गुस्से में देख के जाते हैं, वो अपना प्रेशर दिखाते हैं। तो इसका मतलब फेक कुछ नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता नहीं है नहीं, वो सब? सारा लाइक वो उसमें 100% ऐसा है कि आपके साथ कितनी बार हुआ है ऐसा? हम तो कुछ हम सीरियस रहते हैं, आपको पता है हमारा जो कल्चर, हम गाली भी नहीं दे सकते या ऐसा कोई हाँ, ये सीन भी अच्छी नहीं चीज़ है। है। वो वाले गालियाँ दे रहे होते हैं बाहर के फाइटर्स एक दूसरे को, ये वो तो वो उनके लिए वो, हम बस जाते हैं अदब से मिलते हैं, हम कहते हैं बाकी रिंग में देखेंगे जो भाई भी रिंग है। में तो बेअदब हो जाते हैं फिर आप। हाँ, रिंग में जाके फिर ये सीन है। अच्छा कमाल भाई, एक चीज़ ज़रा इस पर आते हैं हम। हमारे यहाँ एक तो बॉक्सिंग फेडरेशन में जो धड़े बन गए, पहले तो ज़रा इस पर बात, फिर बॉक्सर्स का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? मैं अगर आपसे बड़ा कैटेगोरिकली पूछूं, क्या फ्यूचर है? आपकी तो अपनी बेटी और हमारी तो चैंपियन भी, नेशनल चैंपियन हादिया, अब वो भी खेल रही थी, वो भी आप जैसे खुद भी बता रहे हैं कि वो डिसार्ट हो रही है इन चीज़ों से। तो जाहिर है इतनी अच्छी बॉक्सर होके, इतनी अच्छी एथलीट होके डिसार्ट होगी तो नुकसान तो पाकिस्तान का है, लेकिन क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? है कोई बॉक्सिंग का फ्यूचर? पाकिस्तान में जो है इस सेटअप में तो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है। और अगर देखा जाए तो मेरा मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब इनके मतलब ही नहीं बिल्कुल अंदर रहा हूँ। और इनके भी जिसमें सियासत होते हैं, जो इनमें मतलब ही नहीं, जिस तरह की मैनिपुलेशन होती है, जिस तरह लाइक डिसलाइक पे ये काम कर रहे हैं, तो इसमें तो मैंने तो आइबा को लिखा है, आइबा को मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। मैंने कहा इनसे जो है आइबा डेटाबेस का पासवर्ड का आइबा के डेटाबेस का पासवर्ड ले लिया जाए वापस। क्योंकि नंबर 1 तो ये कि मतलब 21 अक्टूबर 24 जनवरी 2021 को जो इनका वो हुआ है, इलेक्शन हुआ है, वो ना आईबा ने एक्सेप्ट किया है, उनको नॉट रिकॉग्नाइज़ किया है इनको। और उसने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने भी नॉट रिकॉग्नाइज़ किया है। तो उसके तौर पे मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट भी लगाए। मैंने कहा एक तो ये, दूसरा ये मैंने पूरी एक लंबी लिस्ट दे दी जिसमें अकरम खान साहब का नाम है, उसमें अली अकबर शाह साहब का नाम है, गुलाम हुसैन पट्टी साहब का नाम है, जिनसे मतलब जो हमारे उस्ताद गुजरे, जो हमारे मतलब जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए एक मतलब अपनी पूरी लाइफ वो की है, उन तमाम के पूरी एक लंबी लिस्ट, जिसमें ज़ैगम मसील साहब, ये तमाम के मैंने पूरी एक लिस्ट दी है।
वो है अली बख्श साहब जो है, इन तमाम की मतलब मैंने पूरा लिस्ट एक उनको वो दी है और उसमें मैंने बताया है उनको कि इनके नाम आप लोग आइबा के डेटाबेस पे चेक कर ले। इससे पहले ये आइबा के डेटाबेस पे मौजूद थे, अभी आइबा के डेटाबेस से इनको निकाला गया है। तो लिहाज़ा जो है इससे मतलब इन्हीं जो है ये ऐसे लोगों को मतलब इनका पासवर्ड दे दिया जाए जो न्यूट्रल हो, जो मतलब ये ना जानते हो, वो कहे कि हाँ जी, ये ग्रीन पासपोर्ट वाला है तो इसको जो है ये एलिजिबल है तो इसको हम मतलब इन करा लेते हैं। अच्छा कमाल जो भाई, इसको एक नॉट बात बताएं, 2021 में हुआ ना ये मामला इलेक्शन का, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 से अब तक क्या चल रहा है? ना आइबा मान रही है, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मान रहा है, ना कोई और। तो ये चल कैसे रहे हैं, इनका काम कैसे चल रहा है सबका? पाकिस्तान ओलंपिक प्लेटफ़ॉर्म उसको यूज़ कर रहे हैं ओके। और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा हालाँकि अच्छा। वो भी इल्लीगल है, हालाँकि वो भी इल्लीगल है। अगर आप पाकिस्तान बॉक्सिंग मतलब आप किसी यूनिट के पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन कोई भी मतलब डिसिप्लिन के अगर आप ओहदेदार नहीं है, आपका मतलब इलेक्शन मतलब इन्हीं नॉट रिकॉग्नाइज़्ड है, तो आप जो है पाकिस्तान ओलंपिक के तो नहीं रह सकते। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कह दूँ कि मतलब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है, वो मतलब गैर कानूनी, गैर आईनी है। मतलब ये बड़ा एक सीरियस मैटर हो चुका हुआ है। अच्छा मैं बड़ा दूसरी परेशान बात हूँ इन चीज। जी। मैं आपको एक और बात असल में वो ये है कि यहाँ पे जो है मतलब इन्हीं पाकिस्तान में पेरलिज्म तो अगर आप देखें तो पेरलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई है 2012 से पाकिस्तान में पेरलिज्म स्टार्ट हुई है उससे पहले तो पेरलिज्म नहीं थी। लेकिन सर कमाल भाई और उस्मान, इस तरह तो बॉक्सर्स का यार फ्यूचर खत्म होता जाएगा। फिर लोग प्रोफेशनल की तरफ भाग ही रहे हैं पहले ही, तो और भागेंगे। पिछले दिनों मैं देख रहा था कुछ बॉक्सर्स आए थे हज़ारा आसिफ के बाद, आसिफ छोड़ के इसीलिए आ गए, हालांकि वो आपके नेशनल टीम के कैप्टन थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने इसे था, मैंने कहा है हम मेरे तो जो भी है बेशक आसिफ हज़ारा हो या कोई क्लब का हो, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ यार क्योंकि उस्मान बड़ी बात है, इस पे मैं करूंगा कि मैं इतनी खुद भी मेहनत कर रहे हो, क्लब साथ से लेके चल रहे हो सबको। मतलब बॉक्सिंग में ना मैंने बड़ों से सीखा है, बाहर इंटरनेशनल भी वो क्लब वाले की वहीं इज़्ज़त करते हैं और जो टॉप का उसकी भी ना, तो क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। तो वो आए, उसके बाद फिर कुछ हज़ारा लड़के भी आए थे जो पिछले दफ़ा नेशनल चैम्पियंस हुए, सारे छोड़ के वो डिपार्टमेंट छोड़ गए वो लोग, इसी बॉक्सिंग की वजह से डिपार्टमेंट छोड़ी। सीधा मुझे मैसेज आया, कहते भाई प्रोफेशनल हमने खेलना है, हमें वहाँ पे फ्यूचर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। तो उनको फिर मैंने समझाया कि मैंने कहा प्रोफेशनल के अंदर भी ये सिस्टम है कि आप कैसे टॉप में जा सकते हो, हर लड़का आगे नहीं जा बहुत सकते इसके, मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे कंट्री में जैसे आप उधर क्रिकेट में जा सकते हैं, यहाँ फ्रेंचाइजीज़ हैं, यहाँ प्रोमोटर्स हैं, आपको छोटे लेवल में भी इन्वेस्ट हो रहा है, फिर क्लब इसका स्ट्रक्चर है मिड में भी क्रिकेट का। इन्वेस्ट हो रहा है, फिर आगे टॉप में भी हो रहा है। सही। मैंने कहा बॉक्सिंग के अंदर फिर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोग की गेम तो अच्छी है। इस टाइम भी मैं हमेशा चैनल में कहता हूँ मुझसे अच्छे लड़के भी मौजूद है पाकिस्तान में, मगर उनको चांस नहीं दे रहे और बाकी उनका अपना माइंड सेट नहीं है, तो वो बस अब नौकरी के हद तक तो हैं, उससे आगे उनको कुछ करना नहीं है। बस वो उनको क्योंकि उनके जो बड़े कोचेज़ हैं या उनके जो ये फेडरेशंस के जो हैं, उनने ना उनका माइंड सेट बनाया ही नहीं है कि भाई आपने अपने लिए या ऐसा कुछ सीन नहीं है, आपने मुल्क के लिए कुछ हिस्ट्री बनानी है। वो बस वहाँ से आएंगे जॉब तक नौकरी होगी, आपने और ले जब लिया, एयरफोर्स ने ले लिया, बस आर्मी वो ने ले लिया, नेशनल बस मेडल है, नेशनल मेडल के बाद उनको होप मिलता है टूर तक टूर के बाद उनका आगे कोई लाइफ फ्यूचर नहीं, नहीं। कोई फ्यूचर नहीं। अच्छा उस्मान, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, फिर कमाल भाई भी हमारे साथ हैं, आप भी हैं। मैं कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान में कोचिंग स्टैंडर्ड्स कितने बेहतर हैं, फिर प्रोफेशनल के भी और एमेचर के भी, दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा कि, तो दोनों पे करते हैं बात। कमाल भाई तो हैं हमारे साथ, और कमाल भाई की अच्छी चीज़ ये भी है कि एक तो वो रेफरी हैं और बड़े एलीट क्लास रेफरी हैं, जो अप्रूव रेफरियों की लिस्ट है उसमें है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में उनकी अपनी बेटी माशाल्लाह हादिया कमाल, हम उसको देखते हैं, बहुत अच्छी बॉक्सर। फिर ये चीज़ें जब हमारे खुद ओहदेदारान वो बैठ के इतना मतलब मैं कहता हूँ ईमानदारी से ये बात कर रहे हैं, किसी और बच्चे के लिए उन्होंने ये फ़ाइट की है, अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी और बच्चे के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, आइबा का क्या सिचुएशन है, ये भी पूछ के देखते हैं कि क्या उनके कोई कान पे जूं रेंग रही है या नहीं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इन चीज़ों पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और उस्मान वजीर, सैयद कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान बात करते, मैंने रोक दिया उस्मान को, मैंने कहा उस्मान पहले हमसे बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम ज़रा कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर, पाकिस्तान के रेफरल सिस्टम पर, इस पर चूँकि कमाल भी मौजूद है तो इसका फ़ायदा उठाएंगे कि पाकिस्तान में रेफरीज़ के लिए जो रेफरल सिस्टम है वो कितना मरबूत निज़ाम है या फिर नहीं है। बस यही मामला है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पर हाथ खड़ा कर दें, एक का नीचे कर दें। उस्मान, पहले तो आपसे ज़रा कोचिंग स्टैंडर्ड में, आप जब नेशनल खेल रहे थे सर्किट में, तब के कोचिंग स्टैंडर्ड्स में अहमद भाई जैसे बड़े बॉक्सर्स भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं,
अच्छे कोच, लेकिन उसमें और जब आप प्रोफेशनल में टर्न हुए तो कितनी ज़रूरत पड़ी कि कोचिंग स्टैंडर्ड्स में भी तब्दीली हो? बिल्कुल, जो कोचिंग आपने जैसे बात की, जो पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, हेड कोचेज़ हैं जो है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए वो बहुत ओल्ड माइंड के हैं, लाइक ओल्ड ओल्ड आपकी जो बॉक्सिंग है उस सेंस में। अब ये 2023 आ चुका है, वर्ल्ड के अंदर आपको पता है एक अब साइंस आ गई है बॉक्सिंग के अंदर, और वो वही है कि बस लाइक उनके पास एक पुराना स्केड्यूल बना होता है और उसमें इतना भागना है, इतना ब्रेक मारने हैं, वो है वहीं बेसिक किताब पे बस सारा कुछ, जो किताब किताब, पुरानी हाँ, किताब है, वो भी किसी और की किताब है, सही अपना बात। एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसको देखो, इतना रनिंग है, इतना बैग, इतना ये 1 से निकल के ये मारो, 5 से निकल के ये मारो, मतलब 5 ये पंचीज़ है मुझे पता और है। 6 पंच आएगा, लाइक उससे निकल के ये मारो, ये बॉक्सिंग है। तो ये बस ये करवाते हैं और उसके बाद ख़त्म। तो अब मैंने जो वर्ल्ड के अंदर मैंने टॉप मैनी पाकियाओ हो गया, इनके कोचेज़ जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, गम्बुआस या जितने भी जर्विन लोग, मैंने वहाँ पे देखा, वो तो सबसे पहले आपका माइंड तैयार करते हैं फाइटर का, कि वो माइंड आपके सबसे पहले आपको माइंड वाइज आपको तैयार करते हैं कि यार आपने इतने बैग मारने। जब मैं 3 राउंड से वहाँ पे गया, जब हमने स्टार्ट की, तो वहाँ पे राउंड होते ही स्टार्ट 8-10 से, जब उन्होंने बोला नॉर्मल है वो, नॉर्मल यहाँ हाँ, के, तो उन्होंने कहा 8 राउंड बैग, तो वो सही सुन बात। के ही मेरा स्टेमिना उधर ही खत्म, मैं 3 राउंड वाले हम 8। तो वहाँ से फिर उन्होंने कोचिज़ ऐसा ऐसा मेरा माइंड बनाया। तो अभी हमें अगर 3 राउंड के हम कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, अभी हम कहते हैं 10 12। तो कोचिंग का वो लेवल है कि ओल्ड उसमें हम चल रहे हैं। और कुछ ऐसे कोचेस थे जिन्हें सर जैगम, जिनने सर ने बात की, वो अभी नेवी के साथ है मेरे ख्याल से, आई थिंक वो बहरीन में वगैरह में रहे, वो बहुत टॉप के कोच, बहुत पढ़े लिखे अच्छे तो फिर कोच हैं बाहर वो। चले जाते हैं ना अच्छे कोचेस, यही बाहर तो नहीं मसला जाते है। ना, अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी वही ना, कह रहा हूँ ना, देखिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको फिर नहीं देंगे जाना तो इन्हें पड़ता है। कहाँ जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है। वो वहाँ चले गए। उसके बाद सर अली बख्श, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट कोच, जब हम कैंप में थे तो उनकी वजह से थे पाकिस्तान टीम में, क्योंकि सूबे की तरफ से लड़का आता है, तो हम वहाँ से सिल्वर हो कैप वहाँ पे पहुँचे, तो वो हमें संभाल के रखते थे, तो वो बड़े टॉप के थे। अब उनको आउट कर दिया, फिर वहीं लाइक और डिसलाइक। और सर कमाल से मेरा एक सवाल भी है वैसे, करें करें। आज मिले हैं, क्योंकि ये उस टाइम में उनके साथ थे जब मैं डिसलाइक उनके डिसलाइकिंग मैं वाले, डिसलाइकिंग में लाइक में ठीक मैं है। वहाँ पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल था कि मैं अपने शौक के लिए बॉक्सिंग कर रहा था, वो सबको पता है। हाँ। और ये यूथ चैंपियनशिप हो गया, पंजाब गेम्स, HCR पाकिस्तान में ये गोल्ड किए हैं। तो ये लाइक की वजह से मैंने बहुत हाँ, मार जहाँ पर खाई। जूस के डब्बे रात को सारे वापस ले जाते हैं सुबह दूध देखकर। के डब्बे तो सर कमाल जूस को के पता है। चले। तो मैं नाम नहीं लेता हमेशा, और आज तक नहीं लिया। मुझे बहुत सारे ने कहा कि आप बताओ क्या है, क्योंकि मैं मेरे बता साथ दूंगा, प्रूफ भी लेकिन है। मैं लेना नहीं चाह हाँ, रहा, मुझे पता है। मेरे पास उनके प्रूफ भी हैं, हम लोग साथ रहे हैं ना, तो मैंने कहा नहीं यार किसी की बेइज्जती है, इसलिए मैं नहीं करता आज तक बात। तो सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर को पता है कि पीछे ये गेम हो रही है, जिस तरह वो उसने एक फाइटर का नाम लिया उस साइड, तो मेरे पीछे डिसलाइक लाइक बोला, इसका क्या लाइक क्या जी कमाल भाई, आपसे सवाल है उस्मान वजीर का कि लाइकिंग जी जी। डिसलाइकिंग। लाइक डिसलाइक तो मैंने आपको बताया ना कि मतलब नहीं, लाइक डिसलाइक इसमें ऐसे ये है कि हमारा जो है ये सिस्टम ही सारा मतलब इसी पे चल रहा है, लाइक डिसलाइक पे ही चल रहा है। अभी आप अगर आप देखें कि मतलब नहीं मैंने आपको वो बात पूरी मतलब नहीं वो मैं नहीं कर सक वो महबुल्ला जानी की, तो जी वो असल में निकालना था एशियन गेम से उसको। अब हुआ क्या कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जब वो उसकी वापसी हो रही थी तो यहाँ पे नेशनल गेम शुरू हो चुका था। वो 17 मई को जो है वो वापस पहुंचा। 17 मई को जो है मेरे ख्याल में क्वार्टर फाइनल के आखिरी क्वार्टर फाइनल शुरू थे यहाँ पे नेशनल गेम्स के। तो इस तरह वो नेशनल गेम में हिस्सा नहीं ले सका, तो ऑटोमेटिकली जो है उससे बाहर हो गया, एशियन गेम से बाहर हो गया। तो मतलब अच्छे बच्चे को बाहर करना, तो ये मतलब ही नहीं, जिससे मतलब ही नहीं और बड़ी लाइक डिसलाइक क्या हो सकती है कि एक मतलब एलिजिबल बच्चे को आपने वो वैसे कर दिया, आउट कमाल कर भाई, दिया। आप समझते हैं उस्मान वजीर हो गया, मैंने तो वसीम को भी जाते भागते देखा, उस्मान वजीर को भी देखा, तैमूर बड़ा शानदार हैवी वेट बॉक्सर है। अगर इस तरह के हीरे हमारे पास डोमेस्टिक में होते हैं, हमारा डोमेस्टिक का सर्किट थोड़ा ज़बरदस्त होता ना, या हमारी फेडरेशन को कोई अकल होती, तो आज हम भी इंडिया की तरह गोल्ड लेकर बैठे होते। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है बॉक्सर्स पर। मैं तो कहता हूँ कि ये जो मतलब अभी आपने वो लिए नाम लिए, तैमूर हो गया, उस्मान वजीर और सैयद आसिफ आसिफ हज़ारा हो गया, बहुत हो गए ऐसे। आतिफ तारा हो गया। इस तरह के बहुत से मतलब इन्हीं और लड़कों ने भी काफी मतलब इन्हीं उन्होंने वो कर दिए बॉक्सिंग छोड़ के, तो कोई प्रोफेशनल में चले गए। उस्मान वजीर जैसा मतलब जिनके पास वो था मतलब आपको पता है कि थोड़ा सा ये वो होता है कि मतलब इन्हीं पीछे से माशाल्लाह इनकी मतलब इन्हीं फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी जी फैमिली उसी है पर और तो बात हो रही थी कि वो तो माशाल्लाह। चले सपोर्ट कर ली, वालिद ने कर ली, बेचारे ने खुद को खुद कर लिया। उस्मान बाकी बॉक्सर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी फाइट के साथ बाकियों की भी फाइट करवा रहा है, प्रमोटर्स ढूंढ रहा है, हाँ, तो मैं ये हर मैं किसी को ये नहीं कह है। रहा हूँ कि मतलब इन्हीं
इन्होंने जो है जिस तरह मतलब अपने आप को मतलब इन वो कर लिया, अगर ये मतलब उसमें चले जाते हैं, कहते हैं कि इनको अगर कोई गाइड करने वाला ना होता और इनको मतलब इनका अपना हम्म। दिमाग अगर वो ना होता, इनके पास अपना मतलब इन्हीं वो ना होता, इनके पास अपना नॉलेज ना होता, दिमाग ना होता, ये एजुकेटेड ना होते, तो ये क्या करते, ये चले जाते और आराम से फिर कहीं जाके तो मतलब इन्हीं माशाल्लाह ये तो काफ़ी वो है, साहिब हैसियत है। तो वरना ये इसी तरह होते कि चले जाते और बेचारे रक्शे चला रहे होते, गधा गाड़ी चला रहे होते हैं। सही तो कह रहे हैं, मैंने अच्छे-अच्छे लियारी के बॉक्सर जो बॉक्सर्स हमारे को कमाल भाई, लियारी कितनी शानदार जगह, और वहां से इतना टैलेंट है बॉक्सिंग का और फुटबॉल का, लेकिन हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी यार। अब बल्कि आपके तो शाह हुसैन भी वहीं से है ना, शाह लियारी हुसैन। से। वहाँ पे जो है असल में बस बात वही आती है ना कि मतलब ये जो सियासत है ना और जो वो है क्या नाम है पैरेललिज्म जो है, इसने मतलब इन्हें हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, हमारी स्पोर्ट्स का सत्यानाश कर दिया। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए, अच्छे-अच्छे लोग हमारे आ जाएँ तो हर किसी को अपना-अपना मतलब इन्हें अपना अपना फ़ील्ड मिल जाए और अपनी-अपनी फ़ील्ड में वो काम करे, तो क्यों नहीं होगा? ऐसे मतलब इन्हीं इंडिया कोई मतलब वो तो नहीं था, इंडिया में 2003 का सिर्फ गेम आप उठा ले तो 10 के 10 गोल्ड पाकिस्तान के पास थे। अभी जो हम्म। है जो अभी ये जो आर्मीनिया में जो अभी वो हुआ है, ये जो उसमें इवेंट जो हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें अफ़गानिस्तान ने मतलब एक ब्रॉन्ज़ ले लिया। अफ़गानिस्तान ने एक ब्रॉन्ज़ ले लिया, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं। पहले-पहले में आउट हो गए, आ गए। ये हुसैन यही तो तो ये क्या मसला है। मतलब किसी को ना बताए अच्छा, अनवर और चौधरी ये साहब के टाइम पे ना फिर भी काम हो रहा था, कमाल भाई, अनवर चौधरी साहब फिर भी फाइट करते थे बॉक्सर्स के लिए। क्या कुछ उस्मान कहना चाह रहे हैं जी? मैं हुसैन शाह के आप लोगों ने एग्जांपल दिया। अब जी। हुसैन शाह एक ही लाइक हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ना ओलंपिक के, तो आज तक इतने इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, उसके नाम का कोई हमने इवेंट नहीं देखा है मेच्योर एग्जांपल। कुछ भी नहीं। आप हमेशा एग्जांपल सेट करते हैं अपने स्पोर्ट्स के हीरो के नाम वाकई। से ठीक है। ट्रू। तो ट्रू। अब हम सारे उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जितने हुए, अब मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि हुसैन शाह कौन है। मैं आपकी बात से एग्री तो हूँ। अब उनको एग्जांपल यहाँ से सेट करनी चाहिए थी फेडरेशन को मजे कि की भाई, बात तो, जब तक फिल्म नहीं बनी थी उस्मान, किसी को नहीं पता मैं था। वहीं कह रहा मूवी हूँ, तो बनी तो चलो एग्जांपल वहाँ से सेट करनी चाहिए थी कि उनके नाम का एक इवेंट होता, एक हिस्ट्री होती, तो सबको पता होता, हर हर साल जो इवेंट हो रहा था उसमें पता होता कि भाई ये हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, सही बात। हमने इसका रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर आने, तो एक मोटिवेशन है। वो इनने नहीं किया। जब मुझे पता चला तो मैं अपने प्रोफेशनल इवेंट में उनको लेके आ गया। मैंने कहा भैया आप आएँ, कराची में गवर्नर भी थे, सब थे। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं स्पेशल। मैंने अगर स्पेशल कर सकते तो हम ऐसे करते हैं कि मेडल है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको ले आते हैं। तो उन्होंने कहा वो आएंगे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो आए और इतनी खुशी हुई। उसके बाद लियारी के अंदर दोबारा एक ना सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई हाँ। कि तो हुसैन शाह पाकिस्तान है, और वो खुद इतना खुश हुए, यकीन करें ना, मुझे शर्म आ रही थी। वो बातें कर रहे थे, कहते मतलब उसके आंसू आ रहे थे, मुझे कह रहे थे बेटा हाय आपने हाय। अपने इस मुल्क में, मैं फर्स्ट टाइम मेडल के बाद मतलब मैं से इतना अब आए जुल्म हो हुआ है, इतनी इज्जत अब आ के रहा हूँ साथ। और मुझे इतनी इज्जत मिल रही है और मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये देखें। तो मैंने कहा सर बस ये हमारी हैसियत में यार था, तो उस्मान, हम मेरी आपके आपसे एक लिए ये कर सकते। गुजारिश है, मैं कमाल भाई आपसे भी इंशाल्लाह हम एक दो प्रोग्राम ना आने वाली वीक्स में, एक और दो प्रोग्राम और भी मेरा इरादा है, हम ज़रा बॉक्सिंग के रिवाइवल बॉक्सिंग पर करते हैं। तो उस्मान हालांकि खेलते नहीं हैं एमेचर, लेकिन चूंकि गए एमेचर से हैं तो अब प्रोफेशनल में हैं, तो आप सारे लोग जितना बात कर सकेंगे जिस पर बॉक्सर्स की हौसला अफजाई भी, कितनी अच्छी चीज़ हुसैन शाह के हवाले से आप बताइए उस्मान। थैंक यू सो मच उस्मान वज़ीर, हमारे बॉक्सिंग चैंपियन, और सैयद कमाल साहब, सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा बॉक्सिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की थी, वो रह ही जाती हैं, लेकिन हम आगे इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।